आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइव क्लास में कैस्ट्रेशन यानी बदियाकरण। कैस्ट्रेशन कैस्ट्रेशन सभी जानते होंगे। इसका मतलब होता है बदियाकरण। कैस्ट्रेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द कैस्ट्रे रे से बना है। यानी लैटिन जो शब्द है कैस्ट्रे इससे बना है। लैटिन ओरिजिन का एक शब्द है कैस्ट्रारे, इससे ये बना है और इसका मतलब होता है नपुंसक बनाना। नपुंसक बनाना यानी प्रजनन के अयोग्य बनाना। तो कैस्ट्रेशन का मतलब हो गया प्रजनन के अयोग्य बनाना। अब कैस्ट्रेशन दोनों का किया जाता है, नर और मादा दोनों का किया जाता है। ज्यादातर जो इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो नर में किया जाता है। नर और मादा को दोनों को प्रजनन के अयोग्य बनाया जाता है। यदि मादा को प्रजनन के अयोग्य बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम स्पेइंग। स्पेइंग या फिर ऐसी मादा जिसको कैस्ट्रेट कर दिया है, प्रजनन के अयोग्य बना दिया है, उसको हम बोलते हैं स्पेड। ये स्पेड जो टर्म यूज की जाती है वो मेनली मादा के लिए की जाती है। और स्पेइंग कॉमनली जो पेट एनिमल्स होते हैं या फिर पालतू पशु होते हैं उनमें बीच में काम में ली जाती है, यानी कुतिया में। और कुतिया में क्या किया जाता है, इस सर्जरी में ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है। यानी ओवरी यानी अंडाशय और गर्भाशय दोनों को, यानी यूट्रस और ओवरी दोनों को सर्जरी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी। ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी। तो हम समझते हैं इस कैस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी विधि से नर को अथवा मादा को प्रजनन के अयोग्य बनाना। मुख्य रूप से नर को प्रजनन के अयोग्य बनाया जाता है क्योंकि नर का बधियाकरण या कैस्ट्रेशन थोड़ा आसान होता है मादा की तुलना में। चूंकि आपको पता है मादा में जो ओवरी, जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं अंडाशय, वो उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं और ओवरी तक पहुंचने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। यानी कि एक थोड़ी बड़ी प्रोसेस है मादा में। नर में थोड़ा आसान इसलिए होता है क्योंकि जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ज्यादातर में कुछ एक को छोड़ करके, जैसे हाथी है और व्हेल है, इनको छोड़ करके जो टेस्टिस हैं वो शरीर के बाहर स्थित होते हैं। एक कवच या फिर यूं कहें एक त्वचा के पाउच में स्थित होते हैं। इस तरह से वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसे बोलते हैं स्क्रोटम या वृषण कोश। और इसी कारण से थोड़ा सा आसान है नर में। ये टेस्टिस हैं एक रस्सी नुमा संरचना से इस तरह से इस स्क्रोटम में, इसे हम वृषण कोश या स्क्रोटम बोलते हैं, इसमें ये वृषण स्थित होते हैं। ये टेस्टिस हैं अंदर, ये स्थित होते हैं। और आपको पता है शरीर से बाहर होने का एक एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल रीजन है। उसका रीजन है शरीर की उदर गुहा या बॉडी कैविटी है, उससे तापमान कम रहता है वृषण कोश का, और जिससे इनमें शुक्र जनन की क्रिया आसानी से हो पाती है, शरीर के तापमान पर जो संभव नहीं हो पाती। इस वजह से नर में थोड़ा आसान होता है। अब यूं कहें कि नर में कई कारण हैं जिनके कारण नर का बधियाकरण ज्यादा किया जाता है, मादा का बधियाकरण कम किया जाता है। चूंकि आपको पता है नर और मादा के युग्मकों के मिलन से निषेचन होता है, और जब नर का बधियाकरण कर दिया तो मादा का बधियाकरण करने की आवश्यकता नहीं है। जब नर का जो स्पर्म है वो पहुंच ही नहीं पाएगा तो मादा प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो कई कारणों से नर का बधियाकरण किया जाता है। देखिए बधियाकरण के लिए जो कुछ शब्दावली यूज की जाती हैं, कुछ
यूं कहें इनके सिनोनिम बोल दें तो क्या क्या शब्दावली यूज की जाती है बधियाकरण के लिए? न्यूट्रिंग। न्यूट्रिंग एक शब्द है जिसका मतलब है न्यूट्रल बनाना। प्लस और माइनस, अर्थ और फेस आप जानते होंगे, प्लस और माइनस। या फिर नर और मादा, दो विपरीत लिंग होते हैं, न्यूट्रिंग करने के बाद ना तो वो नर रहता है ना मादा रहता है, यानी कि वो उसमें दोनों के गुण समाप्त हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बनाना, या फिर इसी को हम फिक्सिंग भी को बोलते हैं। बधियाकरण के लिए हम एक नई टर्म फिक्सिंग भी यूज करते हैं। इसके लिए अनसेक्सिंग शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसके सेक्स को खत्म करना, यानी अनसेक्सिंग शब्द भी इसके लिए काम में लिया जाता है। या फिर एक शब्द एल्टरिंग। एल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज। सामान्य चीज में कोई चेंज हम करते हैं उसको हम एल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ऐसे जानवर जिनको हम बधियाकरण कर देते हैं जिनका, उनको हम एल्टर्ड एनिमल्स बोलते हैं। जैसे डॉग का कैस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसको हम एल्टर्ड डॉग बोलते हैं। टॉम होता है बिलाव, उसका कैस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसको हम न्यूटर्ड भी बोलते हैं, न्यूटर्ड या एल्टर्ड। तो ये शब्दावली हम काम में लेते हैं बधियाकरण या कैस्ट्रेशन के लिए। अब कैस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कब करते हैं और क्या फायदे हैं इसके, इन सभी चीजों की हम चर्चा करते हैं। तो बधियाकरण या कैस्ट्रेशन सामान्यतः कब किया जाता है, कौन से मौसम में? तो वर्ष में ऐसे मौसम में कैस्ट्रेशन करते हैं जब मक्खियां कम हो या फिर विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियां नहीं हो, यानी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं हो, यानी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कम हो। तो सर्दी का मौसम सबसे कॉमनली बढ़िया रहता है, बसंत का या फिर पतझड़ का, ये जो मौसम है ये ठीक रहता है बधियाकरण के लिए। बधियाकरण के लिए उचित मौसम कौन सा नहीं होता? बरसात का। बारिश में आपको पता है नमी भी रहती है और तापमान भी रहता है, जिसके कारण वातावरण के अंदर सूक्ष्म जीव ज्यादा रहते हैं, बैक्टीरिया ज्यादा रहते हैं। साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों के साथ बैक्टीरिया के साथ साथ मक्खियां भी, या फिर जो परजीवी होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, वो भी ज्यादा होते हैं। जिस कारण से हम यदि ओपन विधि से, खुली विधि से बधियाकरण करते हैं तो उसमें थोड़ा घाव होता है जानवर के, और उस घाव में मक्खियां बैठने से मैगट वुंड हो सकता है या फिर संक्रमण हो सकता है, जिससे मवाद बन सकती है या फिर घाव बढ़ सकता है। और कई कारण से हम गर्मियों में या बरसात में या फिर ऐसा मौसम विपरीत परिस्थिति वाला, उसमें हम बधियाकरण नहीं करते। तो ये हमने मौसम की बात कर ली कि कब करते हैं कैस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं इसमें विधि कौन सी काम में लेते हैं, बधियाकरण में मेथड कौन सी काम में लेते हैं। तो देखिए तीन विधियां हैं कैस्ट्रेशन की। सबसे पहली विधि है यांत्रिक विधि, इसको हम मैकेनिकल मेथड बोलते हैं। मैकेनिकल मेथड में दो तरह से कैस्ट्रेशन करते हैं, एक तो क्लोज मेथड यानी बंद विधि, और एक खुली विधि जिसको हम ओपन मेथड भी बोलते हैं। ओपन मेथड, बंद विधि जो होती है इसमें दो प्रकार से बधियाकरण किया जाता है। एक तो बर्डीजो विधि या बर्डीजो कैस्ट्रेटर से किया जाता है बधियाकरण, और दूसरी इलास्ट्रेटर से। इलास्ट्रेटर से इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। दूसरी विधि है रासायनिक विधि। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हम टेस्टिस में या वृषणों में इंजेक्ट कर देते हैं, वृषणों के पेरेन्काइमा में, और जिससे शुक्र जनन की क्रिया रुक जाती है। तो जैसे 88% लैक्टिक अम्ल को हम इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे टेस्टिस का पेरेन्काइमा नष्ट हो जाता है और वहां शुक्र जनन की क्रिया नहीं हो पाती। तीसरी विधि है हार्मोनल। हार्मोनल विधि एक तरह से क्या कहलाती है, इसको हम इम्यूनो कैस्ट्रेशन भी कहते हैं। इम्यूनो कैस्ट्रेशन, इम्यूनो कैस्ट्रेशन का मतलब होता है, जैसे मेनली हार्मोन होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच आपको पता है हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है जीएनआरएच, और एफएसएच और एलएच दोनों को रेगुलेट करता है।
हम जीएनआरएच के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर लेते हैं कुछ विशेष औषधियां दे करके या विशेष हार्मोन दे करके, जिससे जीएनआरएच काम नहीं कर पाता, एफएसएच और एलएच दोनों की वर्किंग बंद हो जाती है, क्योंकि अग्र पीयूष ग्रंथि या एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से स्रावित जीएनआरएच के प्रभाव से एफएसएच और एलएच निकालती है। तो एफएसएच यानी फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच दोनों का कार्य बंद हो जाता है, जिससे गेमेटोजेनेसिस की क्रिया रुक जाती है। गेमेटोजेनेसिस क्या आ गया, ये युग्मक जनन। हमारा अल्टीमेट एम है कि नर को और मादा को प्रजनन के अयोग्य बनाना। तो युग्मक का मतलब होता है ऐसी सेल्स, ऐसी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन के द्वारा जाइगोट का निर्माण करती है। तो नर में युग्मकों को बोलते हैं शुक्राणु, और मादा में जो युग्मक होते हैं उनको बोलते हैं अंडाणु। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस किए जाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जानवर हो। स्पर्म्स, मेंढक पानी के अंदर इतने सारे स्पर्म्स छोड़ता है कि अंडाणु जहां भी मिलता है बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो आंतरिक निषेचन करने वाले जानवर होते हैं उनमें भी मिलियंस में शुक्राणु छोड़े जाते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी जो पेड़ के नर जननांग होते हैं पुंकेसर, उनसे असंख्य संख्या में परागकण हवा में फैलते हैं या फिर परागकण उत्पादित होते हैं। यानी नर के युग्मक शुक्राणु छोटे होते हैं और संख्या में ज्यादा होते हैं, ताकि निषेचन की संभावना बढ़ सके, ताकि प्रकृति में जेनरेशन या पीढ़ियां या जीवों की स्टेबिलिटी या जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ये बनी रहे, जनसंख्या या संख्या या पशु संख्या या पक्षियों की संख्या बनी रहे। क्योंकि निषेचन की संभावना बढ़ती है तो जीव की पीढ़ियां चलती रहती हैं, बच्चे होते हैं फिर उनसे बच्चे होते हैं, इस तरह से निषेचन की संभावना घट जाती तो कई जातियां या प्रजातियां विलुप्त हो जाती। तो नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, और दोनों को उत्पादित करने की जो क्रिया है उसको कहते हैं हम युग्मक जनन। तो युग्मक जनन को रोकता है कौन सी विधि? हार्मोनल विधि। अब हम बात करते हैं सबसे पहली मेथड जिसको हम यांत्रिक विधि कह रहे थे। यांत्रिक विधि में हम एक तो बर्डीजो काम में लेते हैं। बर्डीजो आपको पता है एक संडासी नुमा ऐसा उपकरण होता है इस तरह का, और संडासी नुमा उपकरण से वृषण में ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, और इन टेस्टिस से जुड़ी हुई ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबाया जाता है, यहां पर इस तरह से दबाया जाता है जिससे ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्रश हो जाती है। 2 बार दबाने से संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। वृषण में शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणुओं को वासा डेफरेंस एक नलिका होती है, इससे सहायक जनन ग्रंथियों में ले जाया जाता है। सहायक जनन ग्रंथियों से पेनिस के द्वारा स्खलन से या इजैकुलेशन से सीमन के रूप में शुक्राणु को बाहर निकाला जाता है। स्पर्म यानी शुक्राणु यहाँ बनते हैं, तो यहाँ से जब ये जा ही नहीं पाएंगे, ये रास्ता ही अवरुद्ध हो गया, तो यानी जानवर के सीमन में क्या खत्म हो गया? शुक्राणु एब्सेंट हो गया। अब शुक्राणु एब्सेंट हो गया तो अपने आप भले वो सीमन बाहर निकाल भी दे मादा की जनन नाल में, मीटिंग कर भी दे, तो भी उसमें शुक्राणु नहीं है तो निषेचन नहीं कर पाएगा, यानी संतति को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये इसका कैस्ट्रेशन हो गया। तो एक विधि है बर्डीजो विधि। बर्डीजो विधि से इस तरह से टेस्टिस को पकड़ करके और ऊपर वाले आधार भाग में जहां पर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है इसको पेल्पेट करके, इसको टटोल करके इसको जोर से दबा दिया जाता है। बर्डीजो 2 तरह के होते हैं, एक तो छोटा बर्डीजो, बेबी बर्डीजो, और एक बड़ा बर्डीजो जिसको हम बिग बर्डीजो बोलते हैं। छोटा बर्डीजो छोटे जानवरों में काम में लेते हैं, जैसे मेंढा है यानी रैम है,
या फिर बकरा है, बक, या फिर बछड़ा है, काफ, इनमें सब में बेबी बर्डी जो जो 9 इंच लंबाई का होता है उसको काम में लेते हैं। बिग बर्डी जो जिसको गाय वाले बुल में यानी सांड में या फिर बफेलो बुल में, इनमें जो बड़े जानवर हैं उनमें काम में लेते हैं। इसकी लंबाई 19 इंच होती है जनरली। जनरली हम एक बड़ा बर्डी जो होता है 19 इंच लंबा काम में लेते हैं। ज़्यादातर जानवर को कम उम्र में बधिया किया जाता है, जिसका कारण है एक तो कम उम्र में उन जानवरों की शौक नहीं लगता है। अन्यथा जब जानवर बड़ा हो जाता है उनके टेस्टिस को क्रश किया जाता है या उनका बधियाकरण किया जाता है तो पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, साथ में उनके मरने की शौक के कारण मरने की संभावना भी होती है। साथ में बड़ा होने पर उनमें जो गुण होते हैं, जैसे मांस उत्पादन करने वाला जानवर है उसमें मांस में ऑर्डर आने लगती है, बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है और उनका वेट भी देरी से बढ़ता है। कम उम्र में बधियाकरण करने से फटाफट वेट बढ़ता है। तो मांस के लिए जो जानवर पाले जाते हैं उनके मांस को तेजी से बढ़ाने के लिए हम उनको कम एज में कैस्ट्रेट करते हैं। कई कारण है इसके जो मैंने बता दिया। तो एक तो नर में बधियाकरण आसान है, आपको दिखा दिया, टेस्टिस बाहर स्थित होते हैं, आसानी से इनको बर्डीजो से इस प्रकार से कैस्ट्रेट कर दिया जाता है। हालांकि दर्द युक्त विधि है लेकिन इसमें ब्लड नहीं निकलता है, जो स्किन है वो चिपक जाती है और उसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो एक रस्सी नुमा संरचना है। इसमें 7 कंटेंट होते हैं, इस रस्सी नुमा संरचना को क्रश कर दिया जाता है। तो ये तो बर्डीजो विधि हो गई। दूसरी विधि में क्या किया जाता है, दूसरी विधि जो आपको मैंने अभी बताई, सेकंड विधि जिसको इलास्ट्रेटर विधि कह रहे हैं। इलास्ट्रेटर विधि में क्या करते हैं, एक रबड़ का बैंड लेते हैं और एक इलास्ट्रेटर नाम का उपकरण होता है उसके ऊपर लगा करके और टेस्टिस को, ये मान लो टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम की ऊपर वाली खाल पर यहाँ पर रिंग के रूप में ऐसे चढ़ा देते हैं और काफी टाइट होता है जिससे ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। रक्त का प्रवाह किसी भी अंग में बंद हो जाता है तो उसकी एट्रोपी होने लगती है, वो धीरे धीरे सूखने लगता है, वो धीरे धीरे उसमें ब्लड की सप्लाई बंद, ऑक्सीजन बंद, जिससे टिश्यू की डेथ होती है। टिश्यू की डेथ को हम नेक्रोसिस बोलते हैं और धीरे धीरे वो छोटे होने लगते हैं और समाप्त होने लगते हैं, जिससे शुक्र जनन बंद हो जाता है या फिर यूं कहे प्रजनन के अयोग्य हो जाता है नर। अब हम बात करते हैं ओपन विधि की। ये तो होगी बंद विधि। बंद विधि को हम क्या कहते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बन सकता है कि बंद विधि को हम ब्लड लेस कैस्ट्रेशन भी कहते हैं, यानी रक्त रहित बधियाकरण भी कहते हैं। ब्लड लेस कैस्ट्रेशन भी कहते हैं किसको, क्लोज विधि को, बंद विधि, जिसमें हम बर्डीजो या इलास्ट्रेटर काम में ले रहे हैं। इलास्ट्रेटर में हम रबड़ बैंड चढ़ाते हैं, रबड़ बैंड से, हालांकि इलास्ट्रेटर विधि क्या है, बहुत ज्यादा दर्द देती है। तो लगभग 1 से 2 सप्ताह वाला जो नर पशु होता है, बच्चा होता है, उसके टेस्टिस पर या फिर स्क्रोटम पर, वृषणकोश पर ये रबड़ का बैंड लगा देते हैं। इस इलास्ट्रेटर का उपयोग एक जगह और किया जाता है, आप कमेंट करके बताएं। इस इलास्ट्रेटर का उपयोग एक जगह और किया जाता है, रबड़ का बैंड। हाँ भाई बताएं। सौरभ चौरसिया, भैरव गुप्ता, सुशील यादव, गणेश यादव, जितेंद्र पाटीदार, इस इलास्ट्रेटर का एक उपयोग और बताएं। बिल्कुल सौरभ चौरसिया का आंसर आ गया। डी बडिंग में या डिसबडिंग में, छोटे बछड़ों के सींग के आधार भाग में, सींग की जो कलिका होती है उसके आधार भाग में इसको टाइट सा बांध देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और धीरे धीरे सींग की कलिका नष्ट होने लगती है, या फिर डिसबडिंग बोल दो, डी बडिंग बोल दो। उसमें इसको सींग रोधन में काम में लेते हैं कम उम्र के बछड़ों में। तो ये दर्द युक्त विधि है क्योंकि लगातार ये बंधा रहता है, इसमें कोई हम एनेस्थेटिक भी नहीं दे सकते, 10 से 15-20 दिन ये इस तरह से लगा हुआ रहता है। आगे हम बात करते हैं ओपन मेथड। ओपन मेथड
यानी खुली विधि। और खुली विधि में हम क्या करते हैं, इसमें हम सर्जरी करते हैं। और सर्जरी किस तरीके से करते हैं, साफ सुथरे तरीके, जिसको हम एसेप्टिक बोलते हैं। एसेप्टिक तरीके से हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं, देखिए ये वृषण कोश है, वृषण कोश में ये वृषण स्थित है, टेस्टिस स्थित है, और इन टेस्टिस को चीरा लगा करके बाहर निकाल देते हैं। तो वृषण को चीरा लगा करके बाहर निकालना, चीरा लगा करके बाहर निकालना क्या कहलाता है, ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है, ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है, ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है। और मादा में भी सर्जरी की जाती है। मादा में अंडाशय को निकालना, अंडाशय को निकालना कहलाता है ऊफरेक्टोमी, ऊफरेक्टोमी, ऊफरेक्टोमी। यदि ओवरी के अंदर कोई सिस्ट या कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज्ड ओवरी है, डिजीज्ड ओवरी को बाहर काट करके निकालना कहलाता है ओवेरियोक्टोमी, ओवेरियोक्टोमी। तो ये दो शब्दावली हैं, थोड़ी सी डिफरेंस है। नॉर्मल ओवरी को बाहर निकालना उफ्रेक्टोमी, और डिजीज्ड ओवरी को बाहर निकालना सर्जरी द्वारा क्या कहलाता है, उफ्रेक्टोमी। एक विधि और होती है, देखिए, जिसको मानव में भी काम में लिया जाता है बधियाकरण के लिए। इस तरह से ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको पता है, यहां से यानी वृषण से, टेस्टिस से शुक्राणु को ले जाने वाली एक बारीक पतली नली होती है, जिसको हम वास डेफरेंस बोलते हैं, वास डेफरेंस। इस वास डेफरेंस को हम हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिका। इस शुक्रवाहिका को यहाँ काट करके लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं, काट करके यहाँ बांध देते हैं, लाइगेट कर देते हैं इस तरह से, जिससे शुक्राणु सीमन में नहीं जा पाते। और इस विधि से सांडों में किसको बनाया जाता है, वासेक्टोमी, इसको बोलते हैं वासेक्टोमी। और इस विधि से हम क्या बनाते हैं, टीजर बुल बनाते हैं, टीजर बुल। टीजर बुल क्या होता है, ऐसा सांड जिसको हम हीट डिटेक्शन के लिए रखते हैं, उसको हम टीजर बुल कहते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ हीट का पता लगाने के लिए हम उसे रख रहे हैं। देखिए, यदि वृषणों को नष्ट कर दिया, पूरी तरह से काट करके निकाल दिया, तो जानवर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाता है तो उसमें विनम्रता आ जाती है, यानी नरत्व के लक्षण खत्म हो जाते हैं, मेलनेस के कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं। वो गायों में, हीट में आई हुई गायों के ऊपर वो माउंटिंग भी नहीं करता, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, नर का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है मादा की तरफ आकर्षित होना, तो वो वाला सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी खत्म हो गया। किसके कारण खत्म हो गया, टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण। और टेस्टोस्टेरोन की कमी क्यों आई, क्योंकि हमने टेस्टिस को पूरी तरह से काट दिया या हटा दिया, तो ऐसी कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन की कमी आती है। चूंकि टेस्टिस के अंदर लेडिंग सेल्स होती है, लेडिंग सेल्स द्वारा टेस्टोस्टेरोन बनाया जाता है। जब लेडिंग सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई तो टेस्टोस्टेरोन खत्म। तो इस वजह से ऐसे जानवर को माउंटिंग नहीं करते। लेकिन टीजर बुल में हमने ऐसा नहीं किया। टीजर बुल में हमने सिर्फ उस वासा डेफरेंस जो कि उस शुक्राणु को ले जा रही है, उसको हम काट करके बांध रहे हैं, जिससे शुक्राणु नहीं जा पाएंगे। सीमन या वीर्य तो आएगा, इजेकुलेशन भी होएगा, माउंटिंग भी करेगा, डिजायर भी होगी उसकी, लेकिन लेकिन शुक्राणु नहीं होएगा, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो टीजर बुल्स आर रिक्वायर्ड फॉर हीट डिटेक्शन ऑफ काउच, यानी गायों में हीट का पता लगाने के लिए टीजर बुल को काम में लेते हैं। और ये कैस्ट्रेट बुल नहीं होता, ये वेसेक्टोमाइज्ड बुल होता है। क्या होता है ये, वेसेक्टोमाइज्ड बुल होता है, क्योंकि इसकी क्या कर दी हमने, वेसेक्टोमी। तो दो टर्म निकल करके आ रही है, एक तो वेसेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी किसमें करते हैं, नर में। किसको काटते हैं, वासा डेफरेंस को काटते हैं, वासा डेफरेंस को। ट्यूबेक्टोमी किसमें करते हैं, मादा में। कैसे करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब को काट करके और इसमें गांठ लगा देते हैं। देखिए इस तरह से मादा जनन तंत्र, ये यहां पर ओवरी और ये यूट्रस के हॉर्न हो गए,
और यूट्रस के हॉर्न के आगे एक पतली सी ऐसी नली होती है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस फेलोपियन ट्यूब को हमने काट करके बांध दिया और इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी किस में की जाती है? मादा में की जाती है। वासेक्टोमी किस में की जाती है? नर में की जाती है। तो ये भी एक सर्जरी वाली विधि हो गई, ओपन मेथड। तो ओपन मेथड से हमने क्या किया? एसेप्टिक तरीके से लोकल एनेस्थेटिक या फिर जनरल एनेस्थेटिक लगा करके हमने सर्जरी की। और कुतिया में ऐसी सर्जरी को स्पेइंग बोलते हैं जिसमें ओवरी और यूट्रस दोनों को निकाल दिया जाता है, जिसको ओवरियो हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। अब इन जानवरों को क्या क्या बोलते हैं जिनको हम कैस्ट्रेट कर रहे हैं? तो देखिए, कृषि कार्यों के लिए हम सांड को, सांड या बुल को हम क्या बना देते हैं? बुलॉक बना देते हैं, बुलॉक। तो सांड नॉर्मल, बुल जिसमें मेलनेस के करेक्टर्स हैं, बुलॉक जिसको हम बैल बोल रहे हैं। ये कैसा होता है? ये बधिया होता है, कैस्ट्रेट होता है, नपुंसक होता है। तो ये खेती में काम में लेते हैं। इसको खेती में काम में लेने में क्या गुण विकसित हो जाता है? एक तो ये मेहनती हो जाता है, परिश्रमी हो जाता है, एक ये शांत हो जाता है, विनम्र हो जाता है, आपकी बात मानेगा, और तेज दौड़ता है, दौड़ने में मेहनत करने में आगे रहता है। ताकत सांड में ज्यादा होती है, टेस्टोस्टेरोन की इसमें कमी होती है। तो खेती के काम में हम बैल को लेते हैं, कृषि कार्यों में बुलॉक को लेते हैं, बधिया किए हुए सांड को। यदि हम मांस के लिए नर पशु को बधिया करते हैं, ज्यादातर बुल को, तो बुल को मांस के लिए यानी बीफ के लिए, जैसे विदेशों में करते हैं इसको, उसको बोलते हैं स्टीयर। तो मांस के लिए नर पशु को बधिया करके जो जानवर बनाया जाता है उसको स्टीयर कहते हैं। और जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में बीफ को काम में लेते हैं या बीफ का उत्पादन होता है, वहां पर नर सांड को या सांड को कम उम्र में ही कैस्ट्रेट कर देते हैं, जिससे उसका वजन तेजी से बढ़ता है और उसमें कुछ जो मांस में ऑर्डर आती है, इस विशेष बदबू आती है, वो कम हो जाती है और तेजी से अच्छी क्वालिटी का मांस उत्पादित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं घोड़ा। अगर हम घोड़े को बधिया कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम जेल्ड या जेल्डिंग। ये टर्मिनोलॉजी कैस्ट्रेटेड हॉर्स के लिए काम में लेते हैं, या फिर गधे के लिए भी यही टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, जेल्ड या जेल्डिंग। अगर हम सुअर की बात करें, पिग की, सुअर को हमने कैस्ट्रेट कर दिया तो उसको हम हॉग बोलते हैं या स्टैग बोलते हैं। अगर हमने मुर्गे को बधिया कर दिया, मुर्गा यानी कॉक, इसको कर दिया हमने, तो उसको बोलते हैं कैपन। और कैपन बनाने की क्रिया कैपेनाइजेशन कहलाती है, कैपोनाइजेशन कहलाती है। इसके बाद हम मेंढे की बात करें, रैम या फिर बकरा, इसको हमने कैस्ट्रेट कर दिया तो उसको वेदर बोलते हैं, वेडर, वेडर। अगर हमने बिलाव को या टॉम को बधिया किया, टॉम का कैस्ट्रेशन किया, तो उसको न्यूटर्ड, न्यूटर्ड बोलते हैं। या हमने डॉग को कैस्ट्रेट किया तो उसको हम एल्टर्ड बोलते हैं, एल्टर्ड, एल्टर्ड डॉग या न्यूटर्ड कैट। टॉम, टॉम बोलते हैं नर बिलाव को या फिर मेल कैट को। अब हम बात करते हैं किस उम्र में करते हैं। सामान्यतः जो कैस्ट्रेशन किया जाता है 2 से लेकर के 12 माह की उम्र में कर देते हैं। किसको? सांड को कर देना चाहिए। तो इनकी उम्र की बात करें तो जैसे छोटा जो बछड़ा है, तो बछड़े की जो आयु है 7 से 8 वीक। अब किड की बात करें, बकरी के बच्चे की बात करें तो 2 से 4 सप्ताह। और लैम्ब की बात करें, मेमने की बात करें तो 2 वीक, 2 सप्ताह यानी 15 दिन का। और अगर पिगलेट की बात करें, पिगलेट, पिग का बच्चा, 1 सप्ताह, 1 वीक। अब कम उम्र में बधिया करने के कई फायदे होते हैं। एक तो शौक नहीं लगता है बधिया करते समय या कैस्ट्रेशन करते समय, और जो मीट पर्पज के एनिमल्स हैं उनमें फायदा मिलता है, उनमें
द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते, जिससे उनके मीट में विशेष गंध नहीं आ पाती, ऑर्डर नहीं आ पाती, यानी आर्थिक दृष्टि से उनका मांस स्वादिष्ट और महंगा हो जाता है। तो ये फायदा है कम एज में कैस्ट्रेट करने से। आगे हम बात करते हैं कि क्या फायदे हैं बधियाकरण के, फायदे क्या लाभ है कैस्ट्रेशन के। तो पहला जो लाभ है वो है कि जानवर को कंट्रोल करना, नियंत्रण आसान हो जाता है। और नियंत्रण आसान तो उसको हम भारवाहक के रूप में काम में ले सकते हैं, या गाड़ी में, खेती में, कैसे भी काम में ले सकते हो। तो विनम्र हो जाता है जानवर, शांत हो जाता है, उसको कंट्रोल करना आसान होता है, आपकी बात मानेगा वो। और नकारा जो सांड है उनसे मुक्ति मिल जाती है। नकारा सांड क्या करते हैं, किसी भी हीफर को, बछिया को प्रेग्नेंट कर देते हैं, या फिर ऐसी गाय जो प्रेगनेंसी को सहन नहीं कर सकती उसको भी वो प्रेग्नेंट कर देते हैं। या फिर वो कम आनुवंशिक गुणों वाले होते हैं, नकारा होते हैं, उनके बच्चे अनुत्पादक या कम उत्पादन वाले होते हैं, नस्ल को खराब करते हैं, वो ऐसे सांडों को क्या कर देते हैं, कैस्ट्रेट कर देते हैं। विभिन्न प्रकार की ये बीमारियां फैलाते हैं, जिनको हम वेनरल डिजीज कहते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट से जो फैलती हैं। तो इस तरह से इन जानवरों को, इन नर सांडों को क्या कर देते हैं, बधियाकरण। इससे नस्ल सुधार में भी फायदा मिलता है। और देखिए माउंटिंग भी नहीं करते ये, यानी जब हम कैस्ट्रेशन कर देते हैं तो ये बिना काम की माउंटिंग, माउंटिंग का मतलब होता है मादा जो हीट में आती है उसके ऊपर चढ़ना, जिससे कई बार दोनों पैर इस तरह से फैल जाते हैं, जिसको हम बाइलेटरल हिप डिस्प्लेजिया कहते हैं, या कई समस्याएं क्रिएट कर देते हैं कई प्रकार की, तो वो नहीं कर पाते। तो इससे कई फायदे मिलते हैं कैस्ट्रेशन से। मांस वाले जो जानवर हैं उनमें मांस उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, यानी इनका वजन जो है तेजी से बढ़ता है। वजन बढ़ने का क्या कारण है, वजन बढ़ने का क्या कारण है, वजन बढ़ने का कारण है क्योंकि आपको पता है टेस्टोस्टेरोन जो है नरत्व के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है मेलनेस के लिए, और मेल का करेक्टर होता है थोड़ा एक्टिव रहना, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना। तो ये मेटाबॉलिक रेट इनकी थोड़ी सी घट जाती है, जिससे इनके शरीर में फैट बढ़ती है। ये नुकसान है फैट बढ़ना, लेकिन ये शांत प्रकृति के हो जाते हैं और मांस तेजी से बढ़ता है। तो जो आर्थिक लाभ पशुपालक को मिलता है वेट बढ़ने से, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटने से शरीर का वजन तेजी से बढ़ता है। और जैसे बकरा है या फिर गोट है, उसमें गोटी ऑर्डर होती है, गोटी ऑर्डर, उसके मांस में गोटी ऑर्डर, और सुअर के मांस में पिगी ऑर्डर होती है, वो खत्म हो जाती है कैस्ट्रेशन करने से, कम उम्र में कैस्ट्रेशन करने से। ये काफी काफी फायदे हैं। हाँ भाई, अब आपसे दो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। नीलू चौहान, अभिषेक, जितेंद्र पाटीदार, सौरभ, भैरव, गणेश, सभी लोग सुन लीजिए। क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे, बताइए छोटे सुअर को या पिगलेट को किस उम्र में बधिया करते हैं। आंसर दीजिए भाई, पिगलेट को किस उम्र में बधिया करना ठीक रहता है, कैस्ट्रेट करना ठीक रहता है। बिल्कुल सही है, सुशील यादव अच्छे से पढ़ रहे हैं। 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह में कैस्ट्रेट कर देते हैं। और सामान्यतः सुअर में या पिगलेट में जो कैस्ट्रेशन की विधि काम में ली जाती है वो है ओपन मेथड। सुअर में जनरली जो कैस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि आपको पता है सुअर में पीछे वाले क्षेत्र में पेरिनियम में इस तरह से टेस्टिस स्थित होते हैं, इनमें हम बर्डीजो नहीं लगा सकते। तो ज्यादातर सुअर में खुली विधि या ओपन मेथड काम में लेते हैं, जिसको हम सर्जरी वाली विधि भी कहते हैं। तो सुअर में कैस्ट्रेशन की कौन सी विधि काम में ली जाती है, ओपन मेथड काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, बताइए बधियाकृत घोड़े को क्या कहते हैं। बधियाकृत घोड़ा क्या कहलाता है।
बिल्कुल सही है, गौरव राठौड़ का आंसर आ गया। लेकिन गौरव राठौड़, आपसे एक क्वेश्चन है कि घोड़े में बधियाकरण से क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है? सौरभ, जितेंद्र पाटीदार, एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, घोड़े को कैस्ट्रेट करते हैं हम, स्टैलियन को कैस्ट्रेट करने से एक समस्या, अभिषेक बताएं क्या समस्या हो जाती है? उसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड में सूजन आ जाती है, कभी कभी स्पर्मेटिक कॉर्ड में सूजन आ जाती है, या फिर संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसको हम सीरस कॉर्ड बोलते हैं, सीरस कॉर्ड बोलते हैं। तो सीरस कॉर्ड वाली समस्या किस में होती है? हॉर्स में या फिर स्टेलियन में के कैस्ट्रेशन में होती है, स्टेलियन के बधियाकरण में होती है। एक बधियाकरण से क्या नुकसान होता है? एक नुकसान तो होता है, जानवर की जो फीड कन्वर्जन रेशियो है वो घट जाता है, एफसीआर घट जाता है, लगभग 13% तक एफसीआर घटा हुआ मिला है। दूसरा, फैट बढ़ती है, फैट बढ़ती है। फैट बढ़ने का कारण मैंने आपको बताया, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो कैसा होता है? एनाबॉलिक हार्मोन होता है, और एनाबॉलिक हार्मोन शरीर को एक्टिवेट रखता है। अब एक्टिविटी घट जाती है तो शरीर में क्या बढ़ जाती है? फैट बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, बताइए बीच में कुतिया में स्पेइंग के द्वारा कौन कौन से मादा जननांग को हटा देते हैं या निकाल देते हैं? बताएं भाई, बीच में कौन कौन सा अंग निकाल देते हैं सर्जरी द्वारा, जिसको हम स्पेइंग बोलते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अभिषेक, सुशील, ठीक है, सौरभ, सभी का सही है। ओवरी यानी अंडाशय और यूट्रस, और अंडाशय को निकालना ओवरिएक्टोमी कहलाता है, या फिर उफ्रेक्टोमी कहलाता है। यूट्रस को निकालना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है, क्योंकि हिस्टेरो शब्द आता है किसके लिए? यूट्रस के लिए। यूट्रस के लिए कौन से टर्म काम में लेते हैं? हिस्टेरो शब्द काम में लेते हैं, हिस्टेरो। यानी मादा में जो सर्जरी करते हैं जिससे हम मादा को प्रजनन के अयोग्य बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? स्पेइंग। और स्पेइंग बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, बधियाकृत सुअर को क्या कहते हैं? बधियाकृत सुअर को क्या कहते हैं? कैस्ट्रेटेड पिग। बिल्कुल सही है सुशील यादव। अब वापस से सुन लीजिए, कैस्ट्रेशन जो शब्द है वो कैस्टेरेर से बना है, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है प्रजनन के अयोग्य बनाना। कैस्ट्रेशन सामान्यतः नर में करते हैं, बधियाकरण मादा में भी किया जाता है, लेकिन मादा में सर्जरी द्वारा ओपन मेथड से करते हैं, सर्जिकल मेथड काम में ली जाती है, क्योंकि मादा की ओवरी उदर गुहा में स्थित होती है। और ओवरी और टेस्टिस, इनको या तो शुक्र जनन और अंड जनन को करने से रोकना, यानी युग्मक जनन को रोकना, या फिर ये जो जानवर है उनको मेटिंग के अयोग्य बना देना, क्या कहलाता है? बधियाकरण। मेनली जो है शुक्र जनन और अंड जनन को रोका जाता है, या फिर प्रजनन के अयोग्य बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बधियाकरण बोलते हैं। और बधियाकरण की उम्र हमने विभिन्न जानवरों में पढ़ी, सामान्यतः बधियाकरण कम उम्र में किया जाता है, ज्यादा उम्र में करने से शौक रहता है, लेकिन 2 से लेकर के 12 महीने के बीच में कर दिया जाना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन आपसे है, बताइए सांड में बिग बर्डी जो काम में लेते हैं, बिग बर्डी जो की लंबाई हमने कितनी बताई है? नीलू चौहान, लोकेंद्र, गौरव, बिग बर्डी जो की लंबाई बताएं। बिल्कुल सही है सौरभ चौरसिया। हाँ, कैसी लगी क्लास? कैस्ट्रेशन हमने कंप्लीट किया, इंच है भाई गौरव।